जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अवैस है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का वीलॉग हम उन दोस्तों के लिए बना रहे हैं जो भी फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हमसे काफ़ी दोस्तों ने आके फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में इंफॉर्मेशन दी और जो कि अपना मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट आते हैं जो कि पूछते हैं कि जी हमें फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में बताएं या ये बी फार्मेसी क्या होती है। तो आज हमारे साथ है हमजा, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी फार्मेसी कंप्लीट की है। तो हमारी कोशिश होगी कि आज की वीलॉग में हम हमजा से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकें और इनसे पूछें कि फार्मेसी टेक्नीशियन बेसिकली क्या है और कितने साल का कोर्स है, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी कोशिश होगी कि आज हम इनसे सारी वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा हमजा, आज के व्लॉग में हमने कोशिश करनी है कि हम अपने व्यूअर्स को तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन दे सकें जो कि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। इसमें सबसे ज़्यादा हमसे जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि बी फार्मेसी और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बी फार्मेसी और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको आज बताना चाहूँगा बी फार्मेसी और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है। बेसिकली बी फार्मेसी जो है वो पहले होती थी, अब जो बंद हो चुकी है। ये 1 साल का कोर्स होता था, इसका पेपर जाके लाहौर फार्मेसी कौंसिल देने जाना पड़ता था और ये इसमें एक ही पेपर होता था, 1 दिन होता था, वो जो कि अब बंद हो चुकी है। और फार्मेसी टेक्नीशियन बेसिकली 2 साल का कोर्स है और ये 2 साल में कंप्लीट करनी पड़ती है। अच्छा हमला, तो ये 2 साल का जो कोर्स है इसमें मतलब ये पर एनम इसमें पेपर होते हैं या हमें 2 साल बाद ही एक बार ही पेपर दे के हमें मतलब हमारा कोर्स हो जाएगा, या पर एनुअली हमारे पेपर होंगे? तो सर इसका एनुअल सिस्टम होता है, 1 साल में एक कोर्स 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल में सेकेंड ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होंगे और इसी तरह भी सेकेंड ईयर में कितने पेपर होते हैं? फर्स्ट ईयर में तो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके 2 पेपर्स देने पड़ते हैं, एक दिन 4 किताबों का और 4 किताबों का अगले दिन देना पड़ेगा। सेम एज इसी तरह सेकेंड ईयर है, उसके अंदर भी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 जो किताबें उसका एक दिन पेपर देना पड़ता है, अगले 2 सब्जेक्ट्स का अगले दिन पेपर देना पड़ता है। व्यूअर, जहाँ तक मुझे समझ आई कि इसमें यह है कि आपको जो पेपर होंगे वो 2 साल के मतलब पर एनम बेसिस पे होंगे। फर्स्ट ईयर में आपके 6 पेपर्स होंगे और इसी तरह सेकेंड ईयर में भी आपके 6 पेपर्स होंगे। लेकिन इसमें यह होगा कि आपके एक दिन में 4 आपके सब्जेक्ट से पेपर इकट्ठे हो जाएंगे और जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो अगले दिन होंगे। सेम लाइक अगले साल भी आपका इसी तरह होगा कि आपने पहले एक दिन में 4 पेपर इकट्ठे देने होंगे और आपके जो अगले दिन होंगे वो 2 पेपर्स अलग होंगे। अच्छा हमदा, मुझे ये बताइएगा जो पहले साल हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पहले साल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसका कम्बिनेशन ये है, जो पहले 4 किताबों का एक दिन पेपर होगा उसके अंदर शामिल है एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसका पहले दिन पेपर होगा जो कि 120 नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। सेम एज इसी तरह दूसरे जो पेपर होगा उसमें फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी शामिल होगी, उसका भी 120 नंबर का पेपर होगा। अच्छा हमदा, सबसे ज़्यादा एक और जो कन्फ्यूजन है लोगों में वो ये पूछते हैं कि क्या हम ये प्राइवेट कर सकते हैं, मतलब अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लें और हम घर बैठ के जिस तरह बीए के पेपर का दाखिला भर दिया और जाके पेपर दे दिया और आपका बीए कंप्लीट हो गया, या हमें इसमें किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ एंगेज होना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके थ्रू दाखिला जाएगा? क्या है मतलब हमें ये ज़रा क्लियर करें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये ज़हन में है कि जी हम घर बैठ के भी इसकी तैयारी करें और जब पेपर हों जाके हम दाखिला फ़ीस भर के हम इसका दाखिला भर कर उसके पेपर पास कर लें, या हमें किसी न किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेना लाजमी है? इसके बारे में ज़रा सा हमें क्लियर कीजिए प्लीज़। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें किसी न किसी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना लाजमी है, क्योंकि ये उसी के थ्रू ही दाखिला जाता है, अदरवाइज इसका हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये क्या ज़रूरी है कि अगर हम मतलब दाखिला ले लें उसके बाद हमें ये लाजमी है कि हम जाकर उधर मतलब क्लासेस भी अटेंड करें, या हम बस दाखिला ले लें और उसके बाद में खुद तैयारी करके हम पेपर दे सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं और जिनके बाद ये मुश्किल है कि वो जाकर पेपर मतलब क्लासेस बाकायदा अटेंड करें, रेगुलर कॉलेज जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा मुमकिन है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कॉलेज की तरफ से कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो नहीं, आपने बाना भी है और आपने तमाम मतलब क्लासेस भी अटेंड करनी है? तो इस बारे में भी काइंडली बताइए। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लिया तो आपकी मर्ज़ी की आपने जाना ही है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि इतनी आसान नहीं है करना। अगर 50% इसमें लोग अगर लेते हैं, 100% लोग इसके अंदर हिस्सा लेते हैं तो मुश्किल से 10 या 20% जस्ट पास होते हैं।
अच्छा व्यूअर्स, हमदा के मुताबिक ये है कि अगर 100% अपना एडमिशन या अपना दाखिला भरते हैं और पेपर्स देने जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू हमदा के वो तकरीबन 20% या 30% ही रेशियो है जो पास कर पाते हैं। इट्स मीन कि वो काफ़ी टफ़ है, इतना इजी नहीं है जितना हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते इसको कि जी मतलब हमने एडमिशन ले लिया, बजाएंगे और पेपर एक रात पढ़ेंगे जितना नॉर्मली होता है कि लास्ट नाइट पढ़ा जाके सुबह पेपर दे आए, तो इतना आसान नहीं है। तो मुझे हमदर्द ये बताएं कि इसका पासिंग मार्क्स कितने हैं, कि 100 में से हमें कितने नंबर लेंगे तो हम पास होंगे, अदरवाइज हम फेल हो जाएंगे। सर 120 नंबर का एक पेपर होता है, इसमें आपको 60 मार्क्स लेना लाजमी है। मतलब 50% इसका पासिंग मार्क्स है। अच्छा हमदा मुझे एक और बात बताइए कि इसका जो दाखिले हैं नॉर्मली किस महीने में जाते हैं, एक ये भी बताएं कि मतलब हम किस महीने हमें कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और ये भी ज़रा काइंडली बताएं कि आप कि इसके पेपर होते किस महीने हैं। सर इसका पेपर जो है वो तकरीबन 6 महीने बाद होते हैं, क्योंकि उसके बाद एनुअल होगा, एनुअल के बाद सप्ली होगी, हर 6 महीने बाद इसके पेपर लाजमी होते हैं। और इसके जो एडमिशन है वो नवंबर या दिसंबर में लेना पड़ता है हर साल। मतलब मैं ये है कि आप कहते हैं कि मैं दिसंबर में एडमिशन लूँगा तो जो मेरे पेपर होंगे वो आफ्टर 6 मंथ हो जाएंगे, आपका ये कहना है? नो आपके पेपर 1 साल बाद होंगे, क्योंकि बीच में जो सप्लीमेंट्री होगी ना, सप्ली तो इसमें लाजमी लगती है, बीच में जो सप्लीमेंट्री होगी ना तो सप्लीमेंट्री का पेपर 6 महीने बाद। अच्छा सप्ली, तो फिर वो सप्ली में तो वो लोग देंगे ना जिनकी सप्ली लगेगी, जो एक फ्रेश है। मुझ जैसा बंदा, मैंने अगर दिसंबर में अगर मैंने एडमिशन लिया है तो मेरे पेपर वो दिसंबर में ही होंगे, साल बाद। यस आपके पेपर। ओके अच्छा हमदा इसमें एक और बताइए कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फ़ीस होती है, हमें कितनी फ़ी हमें जमा करवानी पड़ेगी नॉर्मली? सर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये 1,50,000 से शुरू होकर 1,70,000 तक जाती है। ओके गॉड। अच्छा हमदा एक और इसमें सबसे ज़्यादा एक और कन्फ्यूजन है जो कि इसका स्कोप क्या है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये हम कर लेंगे तो उसका स्कोप हमें क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि हमें करना चाहिए या लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसका ये आप करते ही पास करते ही आपके पास डिग्री आती, आपके तो जॉब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जॉब चांसेस के बाद भी अगर आपके पास सरमाया तो आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो इसको आप 2 साल के लिए रेंट पे दे सकते हैं, जिसका किराया 2 लाख से शुरू होता है और 2.5 लाख तक जाता है। तो व्यूअर्स, इसमें जहाँ तक मुझे समझ आई कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि ये FA या FSC के बाद ये कोर्स होता है, तो FA FSC के बाद नॉर्मली हम BA करेंगे या BSc करेंगे या BBA करेंगे। अगर हम कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद हमें कोई इसकी गारंटी नहीं है कि हमें कितने अरसे बाद हमें इसकी आउटपुट मिलेगी, हमें इसका रिटर्न कब मिलेगा। लेकिन अगर हम ये फार्मेसी करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती, आप वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही आपका लाइसेंस आएगा आप अपना एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपना सरमाया या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आज के टाइम पीरियड में इसका जो रेंट है वो 2 साल का तकरीबन 2 लाख से लेकर 2,20,000 तक ईजीली आप इसको रेंट आउट करके आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम कोई एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं तो उससे बेहतर है कि हम एक प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाएं और हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, आज का वीलॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीलॉग में आपकी वो तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं उसे दूर कर सकें। थैंक यू हमदा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।